अस्सलाम वालेकुम। गल्फ़ कंट्रीज़ या 6 मेंबर स्टेट्स जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत जैसे कंट्रीज़ आते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटेंट्स या ऑडिटर्स के लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं सबसे ज़्यादा? पहले क्या था कि लोग यूएई की तरफ मूव करते थे, बट अभी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स के लिए लोग जा रहे हैं और ये नंबर अभी यूएई से बढ़ चुका है। इसके पीछे क्या रीज़न है? अगर आप जॉब के लिए मूव करना चाहें तो क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? क्या उसका वे फॉरवर्ड हो सकता है? एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या होना चाहिए? किस तरह का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? स्किल्स आपके पास कौन-सी होनी चाहिए? क्या पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स उस मेयार पे वहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या पैकेजेस वगैरह हो सकते हैं? तो ये सारा कुछ आज हम कवर कर रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता हो कि वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्यों क्रिएट हो रही हैं। केएसए विज़न 2030 के बारे में आपको पता है? मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ शॉर्ट वे में कि उनकी गवर्नमेंट ने ये देखा कि ऑब्वियसली आपको भी ये पता होगा कि सऊदी अरेबिया और जो बाकी कंट्रीज़ हैं गल्फ़ के, उनका इन्हसार ऑयल पे बहुत ज़्यादा है। तो उनकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा ऑयल और उसके रिलेटेड जो एफ़िलिएटेड प्रोडक्ट्स हैं वो सपोर्ट करती हैं। बट सऊदी अरेबिया ने ये देखा कि अभी हमें इससे मूव करना पड़ेगा क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में अगले 20, 25, 30, 50 सालों में सर्वाइव नहीं कर पाएँगे सिर्फ़ ऑयल पे। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की रिसोर्स की तरफ मूव करना है, आईटी इंडस्ट्री पे काम करना है, टूरिज़्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है, अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं और हमारी इकॉनमी अगर आगे बेहतर चलना चाहती है तो। तो जैसे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने टैक्स के रिलेटेड कंपनीज़ को छूट दी कि भई आप आएँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, इतने सालों तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है? तो वहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं, लोकल लोग भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, तो काफ़ी कंपनीज़ बनी भी सही और अभी बन भी रही हैं। तो जितनी ज़्यादा कंपनीज़ होंगी, इंडस्ट्री होगी, वहाँ पे उतने ही अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स की ज़रूरत होगी। अभी ये आपको क्लियर हो गया? उतने नेशनल्स उनके पास नहीं है कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो फिर क्या है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन जैसे कंट्री से अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स वहाँ पे जाते हैं और जॉब्स करते हैं। अच्छा, अभी ये आपको क्लियर हो गया। मैं आपको ये क्लियर बता दूँ कि जिस तरह से आप यूएई के ये वीज़ा पे जाते हैं, लेट्स से कोई 2-3 महीने के आप ट्रैवल वीज़ा पे चले गए हैं, वहाँ पे आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो इस तरह से आप सऊदी अरेबिया में नहीं कर सकते। आपको अपने कंट्री में रहते हुए ही आपको अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ देने होंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी आपको कहे कि भई आप ऑनलाइन उधर बैठे ही काम कर लें कि हमें इतनी कॉस्ट ना देनी पड़े, या आपको फिज़िकली वहाँ पे ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। तो ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन एक बात है, आपको वहाँ पे जो सैलरी पैकेजेज़ हैं वो बहुत बेहतर देखने को मिलेंगे। अगर कोई बंदा एज़ एन अकाउंटेंट यहाँ पे पाकिस्तान में, अपने कंट्री की बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए ले रहा है, तो वहाँ पे वही 4 से 5 गुना होगा। लेकिन ऑब्वियसली एक्सपेंसेस भी होते हैं, लेकिन अच्छा खासा ये अमाउंट बन जाती है। ये क्लियर हो गया। अभी एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। अभी आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो कि देख रहे होंगे, ग्रेजुएट्स होंगे, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मास्टर्स जी उन्होंने किया होगा। तो अगर आपके पास ये डिग्रीज़ हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, जिस तरह एसीसीए है, सीए है या सीएम है, तो फिर आपको ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस का एक रोल आता है। अगर आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और एक्सपीरियंस भी कितना, तकरीबन 1 से 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा। ये मत समझिएगा कि भई आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपके पास सिर्फ एजुकेशन है और उसके बेसिस पे आप मूव कर जाएँ। पॉसिबिलिटी होगी बट बहुत माइनर। क्लियर होगी बात? अच्छा, इंडस्ट्री में रहते हुए आपके पास एक्सपीरियंस है या ऑडिट फर्म के रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो दोनों ही वहाँ पे काम आएँगे। ऑडिट फर्म्स में भी वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और इंडस्ट्री में भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। ये क्लियर हो गया। बाकी इसके अलावा अगर हम स्किल्स की बात करें तो किस तरह के स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी? ऑब्वियसली अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें और अपने कंट्रीज़ में, तो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोवाइड किया जा रहा है, ये काम वहाँ पे नहीं चलता। वहाँ पे डेडलाइन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनको मीट करना होता है, और जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो उनको करके देना होता है, अदरवाइज़ आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। अभी अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट के तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वहाँ पे आपको काम आना है, वो एक तो आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे वर्किंग आए, जिस तरह से एक्सेल है उस पर वर्किंग आए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आएँ, आपको फाइनेंशियल्स बनाना है कि आपने किस तरह से डेटा एक्सट्रैक्ट करके सिस्टम में से प्रॉपर एक फाइनेंशियल बनाने हैं जो कि एक्यूरेट हो। एंड स्किल्स की खास तौर पे बात करें तो वहाँ पे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स की वहाँ पे बहुत डिमांड है। वो कैसे है कि अगर आप अकाउंटेंट हैं,
चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे वो सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी है, जब तक वहाँ पे वैट की इम्प्लीकेशंस आएंगी तो आपको उसकी कैलकुलेशन के कहाँ पे वो एग्जाम्प्ट है, कहाँ पे वो ज़ीरो रेटेड है, कहाँ पे वो टैक्सेबल होगा और किन सप्लाईज पे है, किन पे नहीं है, किस तरह से आपने उनकी कैलकुलेशन करनी है, किन चीज़ों को आपको इन्हें ख्याल रखना है, तो ये सारा कुछ आपको आएगा तो फिर ही आप रेलिवेंट बन पाएंगे। अच्छा, अभी जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर वो जहाँ पे उनके पास एक्सपीरियंस भी है तो कुछ ऐसे स्किल्स पे काम करते हैं जो कि उनको आगे सपोर्ट कर सकें। जैसे एक्सेल पे वर्किंग सीख ली कि अकाउंटेंट क्या वर्किंग करते हैं, फाइनेंशियल बनाना सीख लिया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख लिया और ख़ास तौर पे वैट को सीखा कि जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके लिए कोई परेशानी ना हो। तो इसके रिलेटेड आप स्किल्स पे काम करें। हम भी काफ़ी टाइम से ये सर्विसेज वैसे ऑफर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन एक बार आप जब चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज़ जहाँ पे से भी आपको मिले आप ज़रूर इन स्किल्स पे काम करें। Indeed.com आपके पास प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट कंपनी में या अगर आपका कोई जानने वाला किसी कंपनी में है तो रेफरेंस के तौर पे आप वहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये कुछ एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई जिसको अगर आप देखें, इस प्लान पे अमल करें तो इंशाल्लाह आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपको एक राइट मेथड आना चाहिए कि किस तरह से आपने वहाँ पे अप्रोच करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।